हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। भिखारन बनी डॉक्टर। एक गांव में रघु नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गंगा के साथ रहा करता था। गंगा की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। रघु को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वो मजबूरी में पेट भरने के लिए गंगा को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। गंगा को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गंगा अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर गंगा को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गंगा को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूँगी। इन सब बातों को सुनकर वो बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गंगा बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीब में और लोगों के विचारों में हैं। फिर गंगा बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आँखों का इलाज करूंगी। गांव में एक अस्पताल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गंगा, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और ये सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गंगा को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गंगा, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपया भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गंगा ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गंगा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गंगा ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन गंगा उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गंगा उसके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन गंगा गांव की शिक्षिका शिवानी दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गंगा स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गंगा रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। ये सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वालों आश्चर्यचकित हो गए। वो सब गंगा और उसके पिता रघु से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि ये भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गंगा हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और शिवानी दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गंगा अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में गंगा टॉपर बनी। उसकी सफलता से शिवानी दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गंगा उसके पिता को बोली, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है।
पर गंगा को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गंगा उदास हो गई। शिबानी दीदी उसे कहने लगी कि गंगा तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगी। तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। शिबानी दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वह निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गंगा की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गंगा के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर अस्पताल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वालों बहुत खुश हो गए। अस्पताल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वो डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वो भिखारन गंगा के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों को इलाज करना शुरू किया। गंगा के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वालों बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गंगा की मेहनत से वो सब गांव वालों उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वालों आपस में चर्चा करने लगी। गंगा पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सब ने गंगा से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। ये दृश्य देखकर गंगा के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गंगा की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें भी हमारी परिस्थितियों और संशोधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।